what do you think is the outlook for companies that are more product driven? उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया एंड एक बहुत टर्म्स में एक मूवी जैसी स्क्रिप्ट उन्होंने उस रिपोर्ट में लाई. जो निफ्टी आईटी है दैट हैज करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 30%. बिकॉज वो एक बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से कम हो जाएगा, तो इंडिया की करेंसी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी एंड ऑल दीज थिंग्स. कि ये फॉल क्यों था, राइट? इसके क्या रीजंस थे, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुई कि इतना मेजर यहाँ पे फॉल आ गया? स्पेसिफिकली इट्स लाइक थोड़ा सा इंडिया पे डिपेंडेंस या एक बार्गेन अपर हैंड क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा भी लग सकता है. उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट द करंट चिप्स आर. बट आई जेन्युइनली फील कि जो प्लेटफॉर्म या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनमें जो ड्रॉडाउन दिखा है दैट इज जो ग्रोथ लेवल्स हम देख रहे हैं या जो एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके अनुसार क्या इज इट मेकिंग अ सेंस टू गिव इट एन एंट्री पॉइंट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी. आज के इस नए डिस्कशन वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो हमारे जैसे डिस्कशन वीडियो की सीरीज़ हो रही है, तो उसमें हमने एक नया टॉपिक जो आपके सामने आज हम प्रेजेंट करने वाले दैट इज़ रिगार्डिंग द आईटी सेक्टर. सो जो निफ्टी आईटी है दैट हैज़ करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 30% इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट? सो एक बहुत मेजर इंडेक्स फॉल है. अगर हम मार्केट करेक्शन देखें तो ब्रॉडर बेसिस पे मार्केट्स 10-12% से डाउन है, लेकिन इसी पीरियड में अगर हम निफ्टी आईटी एक पर्टिकुलर सेक्टरल इंडेक्स देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 30% डाउन है. सो इसका मेजर रीज़न क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस कैसे हैं? ओवरऑल क्या इंडिया का जो आईटी आउटलुक है वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है या नहीं, या आर देयर स्टिल सम होप्स फॉर रिकवरी? ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो मेरे साथ है मंदार, हु विल बी गाइडिंग अस थ्रू व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग विद दिस आईटी सेक्टर, राइट? सो मंदार, सबसे पहले कि ये फॉल क्यों था, राइट? इसके क्या रीजंस थे, क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हुई कि इतना मेजर यहाँ पे फॉल आ गया? सो शनिक, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई समवेयर एट द स्टार्ट ऑफ फेब्रुअरी. मेजर ट्रिगर आई थिंक यही था कि एंथ्रोपिक जो क्लाउड एआई ओन करता है, तो उन्होंने बहुत सारे नए चेंजेस लाना शुरू कर दिए. इनफैक्ट एज वी स्पीक इवन नाउ कोई ना कोई नए चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन एचआर सर्विसेज. तो बहुत सारे प्लगइन्स उन्होंने अनाउंस किए, बहुत सारे फीचर्स उन्होंने अनाउंस किए एंड वहीं से ये डिस्कशन शुरू हुआ कि प्रोबेबली दे आर गोइंग टू रिप्लेस, या फिर एआई इन जनरल इज गोइंग टू रिप्लेस अ लॉट ऑफ जॉब्स जो करंटली ह्यूमंस कर रहे हैं, राइट? सो इससे ये बज़ एक्चुअली स्टार्ट हुआ. उसके बाद एक मेजर पॉइंट, आई थिंक नाउ आई डोंट नो वेदर इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ द आईटी इंडेक्स, बट सिट्रीनी करके एक रिसर्च हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया एंड एक बहुत टर्म्स में एक मूवी जैसी स्क्रिप्ट उन्होंने उस रिपोर्ट में लाई, वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट कि 2028 का कोई एक नॉर्मल दिन कैसे दिखेगा. They talked about so many things like unemployment rate will be more than 10.2%. उस समय S&P 500 जो है वो अपने हाई से 38% ऑलरेडी जो है वो करेक्ट हो चुका होगा. तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई एंड स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया के आईटी के बारे में भी यहाँ पर बात की. नाउ दिस इज अ रिसर्च हाउस जो यूएस बेस्ड है, बट दे टॉक्ड अबाउट द इम्पैक्ट दैट कुड हैपन ऑन इंडियन आईटी कंपनीज, क्योंकि विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारे जो कंपनीज है दे डिराइव मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम यूएस. एंड व्हाट दे वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज कि सिंस दीज आर सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज, तो एआई एजेंट्स जो है वो कंप्लीटली इनको रिप्लेस कर देंगे एंड एसेंशियली इससे इंडिया की करेंसी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि इंडिया जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है उसमें ये बहुत बड़ा चंक जो है वो आईटी सर्विसेज ही है. तो बिकॉज वो एक बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से कम हो जाएगा, तो इंडिया की करेंसी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी एंड ऑल दीज थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग टॉक्ड अबाउट. आई वुड जस्ट से कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऐसी भी लगी जो शायद रियलिस्टिक ना हो, बट जिस तरीके से वो रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया उससे बहुत सारे डिस्कशंस इसी पर हुए कि हो सकता है कि बहुत ये सारी चीज़ें जो है वो सच हो जाए. उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट का सारा अटेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे चला गया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो already छेड़ा गया है by a lot of research houses, and I think that is the main reason why the IT has corrected. There is a lot of fear कि हो सकता है कि AI agents will eventually replace the IT jobs. Okay, so regarding all this जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा it's a very pessimistic stance for India, right?
एंड अगर हम एंथ्रोपिक के सीईओ की भी बात सुने तो उन्होंने स्पेसिफिकली इंडियन आईटी वर्कर्स के बारे में बात की कि दे विल बी 80% ऑफ देम विल बी लूजिंग देयर जॉब्स, ऐसे उनके कुछ कमेंट्स थे, राइट. सो स्पेसिफिकली इट्स लाइक थोड़ा सा इंडिया पे डिपेंडेंस या एक बार्गेन अपर हैंड क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा भी लग सकता है. हो सकता है. इट I mean, I cannot comment on some of the motivations that could be from this, but it is a possibility considering कि जिस magnanimity से वो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, it might be a possibility. राइट. ओके. सो नाउ जैसे हमने एक रिपोर्ट की बात करी दैट वाज पब्लिश्ड बाय सिट्रिनी, देयर वाज सम अनदर रिपोर्ट जो एआई पे काफ़ी बेरिश है एंड अल्टीमेटली उसका इम्प्लीकेशन है कि इंडियन आईटी पे बुलिश हो जाएगा, राइट. सो इस रिपोर्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हो? सो कि कोई भी चीज़ कभी भी कोई नई रेवोल्यूशन आती है तो ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ ऑफ देम. एक बड़ा डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता नहीं है कि कितना इफेक्ट यहाँ पर हो सकता है. देयर आर गोइंग टू बी कॉन्ट्राडिक्टिंग रिपोर्ट्स ऑलवेज. तो ऐसे ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट सिटाडेल सिक्योरिटीज ने दिया. सो उन्होंने भी जो आर्ग्यूमेंट्स डाली दे वर ऑल्सो क्वाइट जेन्युइन इन अ सेंस कि उन्होंने ये बताया कि जेन एआई का जो अडॉप्शन है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक मच लॉन्गर देन व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए. आई थिंक इससे पहले भी आईटी वर्ल्ड में या फिर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें हुई है. जब कंप्यूटर सबसे पहले आए थे तब देयर वाज दिस ग्रोइंग फियर कि नाउ दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमंस एट ऑल फ्रंट्स. तो ऐसे चीज़ें इससे पहले भी मार्केट में हुई है. व्हाट दे टॉक्ड अबाउट मेनली दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इज कि पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स को अराउंड 22 ईयर्स लगे टू हैव अ 70% अडॉप्शन इन अ वर्क स्पेस. तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट. एंड हमें लगता है कि कंप्यूटर जैसी चीज़ इज सो ईजी एंड सो ईजी टू इम्प्लीमेंट इन अ वर्क स्पेस, बट इट स्टिल टुक अ लॉट ऑफ टाइम. तो मे बी वी आर इन फैक्ट ओवर एस्टिमेटिंग हाउ क्विकली जेन एआई माइट टेक ओवर. बट पास्ट हैज़ ऑलवेज टोल्ड अस कि B2B अडॉप्शन जो है वो एन मास होने के लिए बहुत समय लगा है. However, we don't know how. We'll obviously talk about B2B adoption later also, but lot of things that this report talked about, it made sense. It also said कि जो marginal cost है of human labor for certain tasks, अगर वो उससे अगर वो that is still higher than the marginal cost of compute, then humans might not be replaced that easily, which is a very very valid point that they made. So frictionless replication जो है of intelligence वो उतना easy नहीं है जितना हमें currently नज़र आ रहा है looking at all the scenarios. So हो सकता है कि we will see some evolution of roles that in the work that AI does, but full substitution जो है वो मुझे बहुत unlikely लगता है. There will be a lot of evolution, like I said. हम as humans हमने हर चीज़ को जो है since our existence we have always made peace with the changing environment. ये भी एक बड़ा changing environment है. And I think evolution humans का इसी में होगा कि they will try and find things that they will be doing better and rather than getting replaced is what I think. Right. So basically यहाँ पे एक चीज़ ये रहेगी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क बाय ह्यूमंस एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग इट बाय एआई, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड प्लस वो जो ह्यूमन स्मार्टनेस का जो रोल है, सो लाइक एआई काफ़ी सारे टास्क कर देगा, बट अगेन यू नीड टू इवैल्यूएट दैट थिंग, राइट. सो वहाँ पे ह्यूमन ब्रेन्स की ज़रूरत है, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि क्या है कि अभी इस समय हमें पता ही नहीं है कि कितने लेवल का what kind of resources will we require अगर we are thinking कि Gen AI will replace everyone, starting with electricity cost. इस समय जो compute हो रहा है that is nothing compared to what we want in the next 5 to 10 years. तो उस समय के लिए हमें जो resources चाहिए, electricity cost से लेकर data centers से लेकर ये सारी चीज़ों की जो resources हमें लगेंगे उसकी अब तक बात हुई ही नहीं है. So I think that will be a major challenge कि हम कैसे AI को completely fit कर पाएंगे हमारे ecosystem में, कंसिडरिंग कि बाकी रिसोर्सेज की हमें कितनी कमी होने वाली है. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. राइट. सो जब ये डेटा सेंटर के बारे में बात हो रही थी, आई रिमेंबर साल भर पहले डेटा सेंटर के बारे में बहुत डिस्कशंस हो रहे थे, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था कि जो एनवीडिया के आगे आने वाले जो चिप्स है उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट द करंट चिप्स आर. और अगर हमें वो कंप्यूट कैपेबिलिटीज चाहिए तो वो चिप्स नेसेसरी है, बट उस चिप्स को पावर करने के लिए क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लिमिटेड है विच इज़ द फैक्ट, तो फिर हम वो कितना एडॉप्शन कर पाएंगे, दैट वुड बी अ क्वेश्चन। बिकॉज हम ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर विच वॉज अ हार्डवेयर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो भी फिजिकल फॉर्म में है, उसको डेवलप करने में समय लगेगा। सो दैट इज वन केस दैट वी थिंक इज मोर लॉजिकल। एग्जैक्टली। नाउ स्पीकिंग ऑफ एआई, तो हम खुद हमारे काम में डे टू डे वर्क में एआई का यूज़ काफ़ी कर रहे हैं, राइट? बट इफ़ वी थिंक ऑफ सर्टेन टास्क की जो कम्प्लीटली एआई रिप्लेस कर सकता है, सो डू यू थिंक ऐसी जगहों पे कुछ स्कोप है कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन पूरी तरह से कम हो जाएगा? सो डेफिनेटली जेन एआई जो है ना, दैट विल डेफिनेटली अटैक लेबर ड्रिवन रेवेन्यू मॉडल्स। तो जहाँ पर बात इसकी होती है कि कितने लेबर आवर्स आप स्पेंड करते हो, कोई प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट है आपके ह्यूमन रिसोर्स का, द आईटी पर्सन दैट यू हैव, तो वो कितने आवर्स इन्वॉल्व है उसमें, उस पर अगर कॉस्टिंग बेस्ड है तो डेफिनेटली वहाँ पर डिसरप्शन हो सकता है। क्योंकि अब तक मॉडल जो है हमेशा से ऐसा रहा है कि आईटी कंपनीज के लिए सबसे मेन कॉस्ट आईटी लेबर ही है, राइट, ह्यूमन रिसोर्स। तो अब उसका आर्बिट्राज हमेशा विल बी कंपेयर्ड, राइट। सो जहाँ पर भी मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पर कॉस्ट आर्बिट्राज हो सकता है या फिर लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर रूटीन वर्क्स, तो डेफिनेटली वहाँ पर एआई डिसरप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एज पर व्हाट वी हैव सीन सो फार। सो बेसिकली पीपल हु आर इनटू कोर कोडिंग, यू नो, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, जो एक चैटबॉट रन करने का काम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एआई हर जगह करने लगा है। इवन इफ यू लुक एट स्विगी और जोमेटो राइट नाउ, जो बेसिक इंटरेक्शन है वो एक एआई ही कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। टेस्टिंग, Q&A, बैक ऑफिस BPO, राइट, डेटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो बहुत ही कोर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ही लेबर ड्रिवन चीज़ें हैं, तो दे डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ स्कोप कि वहाँ पर एक रिप्लेसमेंट एआई के थ्रू में डेफिनेटली आ सकता है। राइट, बट अगर हम इसको थोड़े से अलग व्यू से देखें, इवन इन आर वर्क स्पेस, हम जो काम पहले हमें 4-4, 5-5 दिन लगते थे वो हम कुछ घंटों में कर लेते हैं, राइट, बट स्टिल वी आर एक्सपांडिंग अ रिसर्च टीम एंड वी आर टारगेटिंग बिगर थिंग्स नाउ, राइट? सो लाइक विजन यहाँ से, लाइक एआई कुड बी एन एनेबलर फॉर टू अचीव बिगर थिंग्स। सो if you are investing in companies that are more visionary and जो AI वगैरह का यूज़ करके और कुछ नया बनाने की या और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करे, so that could be a wealth creator for investors. Exactly, right? And what I also feel is कि AI को देखकर अगर हम समझेंगे कि ये हमारे लिए थ्रेट है, then that's a problem. But if you try and use it to make your efficiency better, then that's the best case. Right. So similarly, what has helped humans while adopting computers कि कंप्यूटर को यूज़ करके आप खुद को और efficient बनाओ। So ऐसा नहीं है कि हमें ग्रो नहीं करने की अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी तो है ही, राइट? उसके अलावा we can grow even faster विथ दिस, मतलब जब हमने कंप्यूटर यूज़ करने चालू किए तो हमारा काम काफ़ी आसान हुआ ना, हमने एआई चालू कर दिया है तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया है, करेक्ट, राइट? सो लाइक फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, सो 500,000 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से जो फिजिकल फॉर्म में होती थी, अभी हमें वो डिजिटली इजीली मिल जाती है। एंड नाउ अभी आधे घंटे में एआई सारी समरी बना कर दे देता है, राइट? सो इट्स मोर ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर एफिशिएंट। एग्जैक्टली। सो अगर हम सर्विसेज की अभी हमने बात करी, तो व्हाट डू यू थिंक इज द आउटलुक फॉर कंपनीज दैट आर मोर प्रोडक्ट ड्रिवन? सो मार्केट ने KPIT या ER&D स्पेस जैसी कंपनीज है, LTTS वगैरह, या फिर हम दूसरे प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज जैसे RateGain है, इन कंपनीज में भी काफी करेक्शन देखने को मिला है, राइट? बट दीज आर प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनीज, सो इनका क्या आउटलुक है? सो आई थिंक कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हुआ ये है कि किसी भी कंपनी का अगर कोर आईटी है, सारे ही कंपनीज में एक ड्रॉडाउन दिखा है हमें, बट आई जेन्युइनली फील कि जो प्लेटफॉर्म या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनमें जो ड्रॉडाउन दिखा है, दैट इज डेफिनेटली इट्स एन ओवर रिएक्शन। आई पर्सनली फील दैट द रीजन इज कि एक रिसेंटली TBO Tech करके एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आईटी कंपनी है बट इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने अपने एक प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि कैसी चीज़ें हैं जो AI डिसरप्ट कर सकता है और प्लेटफॉर्म्स के पास क्या एडवांटेज यहाँ पर हो सकता है। सो व्हाट दे हैव टोल्ड इज कि जो भी कंपनीज एक फ्रंटियर मॉडल पे रन करती है, यानी जिनको एक फ्रंट एंड रन करना है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है ऑन एन एंड टू एंड बेसिस, या फिर एक सर्च इंटरफेस बिल्ड करना है, या फिर एक एंड टू एंड बुकिंग फ्लो उनको ऑटोमेट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये AI ऑटोमेट कर लेगा। लेकिन जो प्लेटफॉर्म कंपनीज है या फिर प्रोडक्ट कंपनीज है लाइक KPIT, व्हाट एडवांटेज डू दे हैव इज कि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक इंटीग्रेशन है, रिलेशनशिप्स है विद डेटा सिस्टम्स, जो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है थ्रू जस्ट अ सिंपल कोड,
right? Their business is more than just doing the simple IT stuff, right? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रिक्रिएट करना थ्रू अ कोड जनरेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि अगर हम सिंपल एग्जांपल ले फॉर अ कंपनी लाइक इटर्नल, राइट, जोमेटो का अगर हम एग्जांपल ले, सो उनका जो पूरा हार्ट है दैट इज़ IT, दैट इज़ बेसिकली टेक. बट वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो एक कोड जनरेट करने के थ्रू नहीं हो सकता. दे आर एक्चुअली इन अ सेंस यू कुड ऑल्सो से अ लॉजिस्टिक कंपनी, कि कैसे सारी रिलेशनशिप्स मैनेज करनी है, रेस्टोरेंट्स के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे डिलीवरी करानी है, ऑल दिस विद अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम पीरियड इन हैंड. तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर प्लेटफॉर्म का एक कोर जो है दैट इज़ मोर देन जस्ट सिंपल IT, वो डिस्टर्ब करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है. एंड वो सारे स्टॉक्स में जहाँ पर ये IT जैसा हमें करेक्शन दिखा है, वो आई डेफिनेटली फील एज एन ओवर रिएक्शन. ओके, सो मंदार, लाइक अभी वैल्यूएशंस तो करेक्टेड है ही, लेकिन जो ग्रोथ लेवल्स हम देख रहे हैं या जो एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके अनुसार क्या इज इट मेकिंग अ सेंस टू गिव इट एन एंट्री पॉइंट, राइट? सो अगर मैं सर्विसेज कंपनीज की बात करूँ, विच इज़ द ट्रेडिशनल IT कंपनीज लाइक इन्फोसिस, HCL या फिर TCS, तो इफ़ यू जस्ट कंपेयर कि लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स में जो बॉटम PE मल्टीपल्स इनके रहे हैं, उसके कंपैरिजन में करंट PE मल्टीपल्स कैसे, देन दे आर वेरी वेरी क्लोज राइट नाउ. स्पेशली अगर हम बात करें TCS जैसी कंपनी की, करंटली द PE मल्टीपल इज समवेयर अराउंड 16-17. पिछले 15 साल में जो बॉटम मल्टीपल रहा है कंपनी के लिए, दैट हैज बीन 15 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स. तो द वैल्यूएशंस करंटली आर रियली एट वन ऑफ इट्स लोएस्ट इन द लास्ट 15 ईयर्स. तो ऐसे मुझे लगता है कि कुछ जो सर्विसेज कंपनीज है वहाँ पर डेफिनेटली द वैल्यूएशंस आर रियली लो. द रीजन फॉर पेसिमिज्म इज क्लियर कि अभी हमें पता नहीं है. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दीज थिंग्स, कि हमें अभी पता नहीं है कि कितना इफेक्ट हो सकता है राइट नाउ, एंड दैट इज वाई हमें वैल्यूएशंस थोड़े से चीपर नजर आ रहे हैं. सो आई ऑनेस्टली फील कि जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है एंड जो वैल्यूएशन साइड पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि दे वांट टू टेक अ वैल्यू पर्सपेक्टिव, जो भी कॉन्ट्रा बेट है वो अगर लेनी है, तो दे शुड डेफिनेटली लुक एट अ सेक्टर लाइक IT राइट नाउ, कंसिडरिंग कि वैल्यूएशंस कितने डिप्रेस्ड है. बट लाइक आई सेड, आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू इम्प्रूव वेरी क्विकली हियर, क्योंकि अभी पेसिमिज्म ज़्यादा है. अभी हर हफ्ते लिटरली देयर आर न्यू डेवलपमेंट्स कमिंग अप दैट आर पुटिंग सम क्वेश्चन मार्क कि ये सारी कंपनीज जो लेगेसी IT कंपनीज है, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स टू improve drastically for these companies in the near future, but past में जब भी value investing has worked और contra investing has worked, it has always worked on deep pessimism. So वैसी अगर risk appetite किसी investor की है, तो then they should definitely look at this space. That is what I feel right now. Right. So recently we have met CIO of Franklin, right? वो सर ने हमें से एक important lesson share किया था कि while you are taking value bets, right? If the market is depending on 6 months of pessimism, right, and his view is on 3 years of growth, right? So उस दौरान पे हमें ये जो आउटलुक है, ये अगर हमारा आउटलुक इज लार्जर दैन द पेसिमिज्म या जो प्रॉब्लम्स है उससे हमारा लार्जर आउटलुक है फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव, तो टेकिंग वैल्यू बेट्स कैन बी मोर लॉजिकल, राइट? सो अगर हमारे कोई इन्वेस्टर्स का आउटलुक ऐसा है तो दे कैन थिंक फॉर अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड ठीक है, यहाँ पे कौन से बेट्स लेना, दैट कुड बी अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. बट एज ऑफ नाउ IT सेक्टर के वैल्यूएशंस जो है that could be a decent entry point for someone who is having a very long term of outlook, right? Correct. And who has a bigger risk appetite. So generally जो value investors का time horizon या patience level जो हम बोले, right? And to manage the behavior during this long period of troubles, right? तो वो चीज़ अगर आप में है तो this could be a suitable sector for you, exactly. Right? So दिस वॉज आर क्विक डिस्कशन ऑन IT सेक्टर. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. सो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों. और ऐसे ही और डिस्कशन एंड फंडामेंटल वीडियोज़ के लिए बने रहिए यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ. थैंक यू.